हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS ही में। तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। उसमें हमारा पहला मेन पॉइंट होता है टेंस। क्या पढ़ेंगे हम? टेंस, TENSE। बहुत से बच्चे लिखते हैं टेंस की स्पेलिंग TENCE। ये स्पेलिंग गलत है। इज द करेक्ट स्पेलिंग। टेंस की स्पेलिंग कौन सी? TENSE। तो टेंस पढ़ेंगे तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट आता है टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? टेंस टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के टेंस होते हैं? फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता है पास्ट टेंस। थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब टेंस के तो 3 भाग होते हैं। यानी कि टेंस क्या है? पिता। टेंस क्या है? पिता। उसके कितने पुत्र हैं? कितने पुत्र हैं? 3। कौन? उन 3 पुत्रों का क्या नाम है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जो पुत्र है उनकी शादी हो चुकी है। ये क्या है? ये क्या है? पुत्र है। कौन कौन? ये क्या है? पुत्र। अब क्या है? इन पुत्रों की शादी हो चुकी है। अब इनके पुत्र के भी बच्चे। अब इन पुत्रों के यानी कि टेंस कितने प्रकार के? 3। तो टेंस क्या हुआ? पिता। अब टेंस को क्या मानना? टेंस भूल जाओ। अब टेंस को पिता मानना। पिता के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो इन पुत्र के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। इन पुत्र के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। इनके भी 4 बच्चे हैं। इनके भी 4 बच्चे हैं। इन पुत्र के 4 बच्चे हैं। कौन सा है? इंडिफिनेट। सेकंड है कंटिन्यूस। थर्ड है परफेक्ट। फोर्थ है फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने बेटे हुए? 4। और पास्ट के भी कितने बेटे हैं? 4। फ्यूचर के भी कितने बेटे हैं? 4। तो इसी प्रकार इनके भी 4 बेटे, इनके भी 4 बेटे। कौन कौन से? 2 नाम सेम है, सिर्फ नाम सेम है और पीछे का सरनेम बदल जाएगा। इसका सरनेम हो जाएगा पास्ट, इसका सरनेम हो जाएगा प्रेजेंट, इसका हो जाएगा फ्यूचर। तो देखते हैं, पहला है इंडिफिनेट। सेकंड है कंटिन्यूस। थर्ड है परफेक्ट। फोर्थ है फ्यूचर। अब फ्यूचर के कितने बेटे हैं? 4। पुत्र के कितने बेटे हैं? 4। कौन कौन से? यही है इंडिफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, फ्यूचर। अब ध्यान रखना, पिता के कितने बेटे हैं? पिता सबसे बड़ा के कितने हैं? यानी कि पिता के कितने बेटे हैं? पिता के तो हैं 3 बेटे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इनके पिता के बच्चे के भी बच्चे कौन है? 4 बच्चे। तो प्रेजेंट के कितने हैं? प्रेजेंट मतलब पिता है। टेंस क्या है? पिता मानना टेंस को। तो टेंस यानी कि पिता के कितने भाग है? 3। तो कितने भाग है पिता के? 3। यानी कि पिता के कितने पुत्र हैं? 3। तो उन पुत्रों के भी कितने पुत्र हैं? यानी कि उन जो पुत्र हैं ना, उनके कितने बेटे हैं? तो सबके कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। सबके कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। तो अब पुत्र के भी पुत्र आगे, यानी कि पुत्र के भी पुत्र लिख दिया। अब जो ना, इन पुत्रों के भी कितने भाग हैं? अब इन पुत्रों के भाग हैं, यानी कि प्रेजेंट के कितने भाग हैं? 4। यानी कि पिता के बेटे के कितने पुत्र हैं? 3। तो 3 कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इनके भी पुत्र कितने हैं? 4। अब फिर जो ये पुत्र है ना, ये चारों पुत्र, ये चारों, उनके भी 4 पुत्र हैं। 4 बेटे हैं उनके भी। तो पहला कौन सा? अफर्मेटिव। अब दूसरा है नेगेटिव। थर्ड है इंट्रोगेटिव। फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसके कितने भाग है? यही भाग है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। लिख देता हूं यहां पर। अफर्मेटिव,
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, राइट। इंट्रोगेटिव। इन पुत्रों के कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र। तो ये रहे आपके 4 पुत्र। यहाँ पर मान ही रहा, तो गाइज कोई दिक्कत नहीं है, यही नाम तो ये रहना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम प्रेजेंट। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? प्रेजेंट। भाई टेंस तो हमने पढ़ी लिया, टेंस यानी कि पिता, पिता के पुत्र पढ़ेंगे। सिर्फ पिता के पुत्र कितने हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो पिता के पहला पुत्र पढ़ेंगे हम प्रेजेंट। तो पहला पुत्र क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। तो अब देखेंगे हम प्रेजेंट पढ़ते हैं, नोट कर लो इसको गाइस। तो उनके कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र। नाम है इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। अब इनके कितने पुत्र हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे परफेक्ट। तो परफेक्ट पढ़ने के लिए हम फर्स्ट डालेंगे परफेक्ट। तो इसको नोट कर लो गाइस। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का, यानी कि पिता के पुत्र का फर्स्ट भाग। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टाइम्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या पढ़ेंगे? पहला पहचान करते हैं इसकी। क्या करते हैं? पहचान। तो पहचान इन वाक्यों के अंत में, पहचान देखते हैं ना, पहचान के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं। कौन कौन शब्द आते हैं इन वाक्यों के अंत में? ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते। इन वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं। तो इन टेंस का प्रयोग डेली, रूटीन, हैबिट, लाइक, डिसलाइक आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से? ताहे, तीहे, तेहे अंत में आना चाहिए। जैसे कि वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं, कि वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं। इसका सेंटेंस नहीं बनाना अभी। तो ते हैं, क्या गया? ते हैं। तो ते हैं ढूंढ लो, ये आ गया ते हैं। क्या गया? ते हैं। तो अंत में आया ना, इन वाक्यों के अंत में। अब इसमें हम पार्ट पढ़ेंगे। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट का बेटा कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का बेटा कौन है? प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पुत्र कौन है? अफर्मेटिव। तो हम पढ़ेंगे अब अफर्मेटिव। पहले इसको वहां पर नोट कर लो। तो क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। इसको मिटा देता हूँ गाइस। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पॉइंट अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट का पुत्र कौन है? अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट का पुत्र कौन है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखना आप सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर अनुवाद के नियम, यानी कुछ नियम होते हैं, वह हमको लिखना है। क्या लिखना है? कुछ नियम होना है। इसके अंदर होते हैं अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। देखते हैं अनुवाद के नियम। लिख रहा हूं अभी। इन वाक्यों के अनुवाद के नियम। तो वाक्यों में आई, वी, यूं, दे आदि शब्द
आदि शब्द आते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में आई, वी, यू, दे आदि शब्द आते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, इसको खास करके ध्यान रखना। वाक्य में इनके साथ ही आप सेंटेंस बना सकते हैं। वाक्य में क्या आना चाहिए, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वाक्यों में आई, वी, यू, दे आदि शब्द आते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अनुवाद नियम 1। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुवाद नियम 2। देखते हैं अनुवाद नियम 2। वाक्यों में अनुवादी नियम हमने फर्स्ट पढ़ लिया, तो सेकंड क्या पढ़ेंगे, अनुवाद के नियम। तो वाक्यों में ही, सी, इट, नेम आदि शब्द आते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और एस या -es का भी प्रयोग किया जाता है। यस या एस का प्रयोग कैसे करेंगे, सी, ही, सी, इट, नेम आदि शब्द आए तो हमको एस या एस का प्रयोग करना है। तो वाक्यों में ही, सी, इट, नेम आदि शब्द आते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम, इट, नेम का मतलब स्थान, नाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ही, सी, इट, नेम। तो ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये ही, सी, इट, नेम है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और एस या ईएस का भी प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट अनुवाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अनुवाद यानी कि अनुवाद खत्म हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर कर देंगे। अनुवाद के नियम तो हमने पढ़ लिए, इसको मिटा देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा स्ट्रक्चर। इसी के माध्यम से हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस में लिखता हूँ, वे कपड़े धोते हैं। वे कपड़े धोते हैं। वे के लिए कौन सा है, वे के लिए है दे यानी क्या होता है, वे, THEY, ये कौन सा है, दे का मतलब क्या होता है, वे, दे का मतलब वे। तो मैंने क्या कहा था, ही, सी, इट, नेम, इनके ये कौन सा प्लूरल है, ये कौन सा है, सिंगुलर। अब मैंने क्या कहा था, ध्यान रखना,
ही सीट नेम, तो मैंने कहा था इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट आता है वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। सो एस यहाँ पर एस या एस का प्रयोग होगा, एस या एस का प्रयोग होगा। तो वे के लिए क्या था, दे, कपड़े को क्या कहते हैं, क्लॉथ, धोने को क्या कहते हैं, धोने को कहते हैं वाश। तो दे वाश अस क्लॉथ, क्लॉथ। अब देखना यहाँ पर वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते, आप सुनना कि यहाँ पर क्लॉथ ही आ जाता ना, यहाँ पर वाश ही क्यों लिखा हमने, देखना स्ट्रक्चर देखना। सब्जेक्ट कौन सा है, वे क्या है सब्जेक्ट, यानी कि दे क्या है सब्जेक्ट, दे क्या है एक सब्जेक्ट है, वाश क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाश क्या है वर्ब है। क्लॉथ क्या है, क्लॉथ क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या है क्लॉथ, क्लॉथ क्या है ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। तो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आ गया, सेकंड में आ जाएगा वर्ब, थर्ड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो वे कपड़े धोते हैं, तो दे वाश क्लॉथ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हो क्या वे, आप क्रिकेट खेलते हो, यस मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ गाइस। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे के लिए किसका प्रयोग होगा, दे का। तो दे वर्ब कौन सी इसके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, प्ले, दे प्ले क्रिकेट। तो दे क्या है सब्जेक्ट, प्ले क्या है वर्ब, क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट। तो इसी प्रकार हमारा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, क्या आ जाएगा दे प्ले क्रिकेट। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूँ, मैं शाम को फुटबॉल नहीं कहते भाई, इसको फुटबॉल कहते हैं, फुटबॉल खेलता हूँ, मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। तो मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई। तो आई किसके साथ आएगा, देन आई बताओ, मैंने लिखा देना आपको, दे आई वी यू दे, आई वी यू दे। तो आई मैं के साथ क्या हो जाएगा आई। तो आई प्ले, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है इसके अंदर, क्रिया कौन सी है, खेलता हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, आई प्ले कहाँ पर खेलते हो, शाम को। तो इन द इवनिंग। आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, आई प्ले फुटबॉल इन द, मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूँ, मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, 3 सेंटेंस लिखा दे, 4 लिखा था लास्ट सेंटेंस। तुम एक भारतीय हो, तुम एक भारतीय हो क्या पाकिस्तानी हो, क्या अमेरिका हो, तो यहाँ पर देखिए रहा भारतीय हो, तुम एक भारतीय हो। तो ये तुम के लिए क्या जाएगा यूं, तुम्हें क्या होता है यूं, मैंने क्या तो है आई। तो यूं यू आर एन इंडियन, आप सोचोगे कि इंडियन क्यों लिखा, आपको यह बाद में पता चल जाएगा। आर क्यों आया यहाँ पर, एन क्यों आया यहाँ पर, इसलिए आपको ये बाद में पता चल जाएगा। इसलिए आप इस सेंटेंस को रहने दो, ठीक है। आप सिंपल सेंटेंस करो ना, आप इतना हार्ड सेंटेंस क्यों करते हो। तो मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। गाइज इसको नोट कर लो। तो गाइज हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम नेगेटिव
सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे गाइस, इसलिए आप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू एंड धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।